हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जीरो चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमने अवकलन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट और पिछली कक्षा में लॉग पढ़ लिया था। लॉग और अवकलन और उसके कुछ फार्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट के सारे सूत्र लॉग के जो है और सारे सूत्र जो अवकलन के हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र को समझने का कोई तरीका नहीं होता, और सूत्र आपको अच्छे से आ गए तो आप उन सूत्रों को कॉन्सेप्ट के अंदर मिक्स करके फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से, फिजिक्स में एक फील से, एक इंटरेस्ट, एक आनंद की अनुभूति कर सकते हो फिजिक्स में। क्योंकि आपके आसपास हर एक चीज़ आपको पता है कि फिजिक्स है। जो पंखा घूम रहा है, चाहे एसी चल रहा है, चाहे टीवी चल रहा है, या चाहे मोबाइल में आप ये ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, सब फिजिक्स का कमाल है। तो इसी फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं आज हम। तो आज कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं कि अगर s इक्वल्स टू 10t प्लस 4.9t स्क्वायर है। अब जरूरी नहीं है कि y और x में ही हो, dy अपॉन डी एक्स ही पूछा जाए हमेशा। t में चेंज होगा तो s में चेंज होगा, तो ds अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आंसर ds अपॉन डी टी इक्वल्स टू d अपॉन डी टी ऑफ 10t प्लस 4.9t स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं है कि t स्क्वायर पीछे पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 t के रिस्पेक्ट में करना है t का, तो t का हो गया 1 प्लस 4.9 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t की पावर 1, 2 रेज टू पावर 1। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4.9 का डबल हो जाएगा 9.8 t। तो ये आपका आ गया ds अपॉन डी टी। अब t की कोई भी वैल्यू पे आपको पूछा जाए तो t का वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर पता चल जाएगा। मान के चलो वो पूछे t इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 पर ds अपॉन डी टी कितना है, तो आपका होगा 10 प्लस 9.8 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना आएगा आंसर 10। अब वो t का 1 पूछे तो 1 रख लो, ऐसे कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया समाप्त। नेक्स्ट अपन चलते हैं इस पे, ये अपने आगे काम आएगा वेव वाले चैप्टर में, तरंग वाले चैप्टर में। तो इसका अपन करेंगे dy अपॉन डी टी, d अपॉन डी टी ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो देखो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ये आपको पता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये जो है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का होगा 1 और 5 का होगा 0। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये 11th क्लास का ही टॉपिक है, बाद में आएगा, लेकिन ये काम की चीज़ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कठिनाई नहीं हो रही क्यों मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है ये, तो इसमें क्या करेंगे डी अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3r, और एक पावर कम हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा डी वी अपॉन डी आर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से अपन जो है फिजिक्स में, ये फिजिक्स में यूज़ है डिफरेंशिएशन का, ये सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है। कहीं पे अपने को ये वेलोसिटी निकालनी होगी, कहीं पे अपने को वेव का वेलोसिटी निकालना होगा, ठीक है, कहीं पे अपने को चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर निकालना हो सकता है। क्लियर। अब ये कल ये क्वेश्चन किए थे, तो इस क्वेश्चन के बारे में एक बार देखो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है पिछली कक्षा में आपसे बन चुके होंगे, कठिनाई नहीं हुई होगी। क्लियर, आसान है, कठिन ज़्यादा नहीं है, बस बेसिक सी गणित लगानी है और करते जाना है तो होता जाएगा। ये आप करना। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन जो है इसी पे अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ एक बार देख लो। और आप कहो तो चारों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं।
अब देखो इसका जल्दी जल्दी करें, ये 1 है, ठीक है, डी वाई इक्वल टू ये है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सीधा कर रहा हूँ कॉस एक्स प्लस माइनस, क्योंकि माइनस आता है ध्यान रखना, माइनस ऊपर वाला एज इट इज साइन एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन एक्स आएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 1 का हो जाएगा 0 और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इसको वापस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 1, ये भी दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एक और ये 2 आ रहा है तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बिल्कुल आसान है, देखो बिल्कुल आसान है, आंसर आ गया 1 अपॉन, यही नहीं लाना था तो हो चुका। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर हाफ, तो इसका कैसे करेंगे, तो पहले हाफ आगे आ गया 4x स्क्वायर माइनस 7, ये तो एक मेन काम हो गया, और हाफ में से 1 चला गया पावर वाला हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा आएगा, 4x स्क्वायर का हो गया 2x और 7 का हो गया 0, 7 एक कांस्टेंट है, तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, हाफ 4x स्क्वायर माइनस 7 पावर हो गई माइनस का हाफ, और ये हो गया 8x, 8x से कटा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 पावर माइनस हाफ, या अंडरूट में भेज दो तो आंसर आ जाएगा ये 4x और 4x स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस हाफ, ये हो जाएगा। क्लियर, इसको करें, ये तो आसान है, डी वाई अपॉन डी एक्स पावर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x की पावर 3, तो ये x रेस टू पावर n वाला फॉर्म बन गया, x रेस टू पावर n वाला फॉर्म, तो क्या होगा n आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10x, एक पावर कम हो जाएगी, और 10x का डिफ्रेंशिएशन अब इसका भी होगा 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ तक। 10 क्यूब x है, इसको लिख सकते हैं 10x होल क्यूब, तो क्यूब में से क्यूब बाहर आ जाएगा और 10x में की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर, अब मैं इसको और लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 10x का होल स्क्वायर को मैं 10 स्क्वायर x लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मैथ्स है, ठीक है, और बड़े काम की चीज़ है, तो ये आ गया आपका। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस 2 एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफ्रेंशिएशन किसका एक्स माइनस 2 का डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो एक्स माइनस 2 डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ इसका 2x रेस्ट पावर 1 और 1 का हुआ 0, x की पावर 2 का क्या हुआ 2x1 प्लस 1 का हुआ 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 2 में x का हुआ 1 और 2 का हुआ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बस आखिरी स्टेप है, यहाँ कर रहा हूँ, जगह नहीं है उधर इसलिए, x माइनस 2 इंटू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर।
अब तो सिंपल सी गणित लगा के सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही आंसर रहेगा, करके देख लेना। तो ये चारों जो कल होमवर्क में दिए थे आज मैंने करा दिए ख़त्म। यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते अपन आगे अगले टॉपिक में समाकलन की ओर। किसकी ओर? समाकलन की ओर। आप वीडियो रोक लेना, जहाँ आपको लगे कि थोड़ा फास्ट चल रहे हैं वहाँ रोक के आप चेक कर लीजिएगा। आपका होमवर्क था, मैंने थोड़ा फास्ट तरीके से उसको कवर करा दिया। अब आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अब है टॉपिक समाकलन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। समाकलन या इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, समाकलन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इंटीग्रेशन या समाकलन की जब बात करेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए क्या हो रहा है। यहाँ बताऊंगा मैं आपको एक जादू। क्या बताऊंगा? जादू। मतलब ये जादू ऐसा है कि ये अवकलन का विपरीत प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। ये क्या होता है? अवकलन का विपरीत होता है, या अवकलन के विपरीत होता है, या डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। कैसे होता है, क्या होता है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, जादू से दिखाता हूँ मैं आपको। ये जादू है, क्या है? मैंने कहा y बेटा एक एग्जांपल है x² माइनस एक्स प्लस 1, ये है। या चलो यही बता देता हूँ, 2x² माइनस एक्स प्लस 1। अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। dy अपॉन dx तो हो जाएगा 2x² का हो जाएगा 2x की पावर 1 माइनस x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, dy अपॉन dx। अब आपको आसान लग रहा होगा, देखो 2x² का 2x रेज़ टू पावर 1 माइनस x का हुआ 1, कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया 4x माइनस 1। अब आपको क्या करना है? अब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या करोगे, 4x माइनस 1 इंटीग्रेशन में क्या करोगे? एक तरफ d का एक भाग रहेगा। डिफरेंशिएशन में क्या था, d के दोनों भाग एक तरफ रहते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, d का एक भाग एक तरफ रहेगा और दूसरा भाग दूसरी तरफ चला जाएगा। जैसे dx उधर चला गया, ऐसा ही करेंगे हमेशा अपन। अब क्या करेंगे? अब करेंगे समाकलन। तो dy का समाकलन होगा और इधर 4x माइनस 1 का समाकलन होगा। क्लियर? अब देखो समाकलन dy जो हमेशा y होता है, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। और समाकलन में क्या होता है, समाकलन का एक रूल होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा इधर, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। या मैं समाकलन के कुछ रूल्स यहाँ बता ही देता हूँ। समाकलन के कुछ रूल्स है, वो अपन यहाँ देख लेते हैं। क्लियर? समाकलन के कुछ रूल्स है, वो यहाँ देख लेते हैं। पहला रूल्स है, x की पावर n का समाकलन कितना होगा? किसका? x की पावर n का समाकलन कितना होगा? तो समाकलन कब होगा ये भी देख लो। ये x की पावर n का समाकलन करना है, कब होगा?
जब इसके आगे ये समाकलन का s और पीछे लगा हुआ होगा dx, जब ये दोनों भाग होंगे तो इसके बीच वाले हिस्से का समाकलन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। तो समाकलन के क्या होगा, उसमें घातें कम होती है, इसमें जो भी घात है उस घात में एक तो जुड़ता है और वही बट्टे में आता है। क्लियर? वही किस में आता है, बट्टे में आता है। और यहाँ पे प्लस में क्या लगता है, सी। क्यों लगता है वो बताता हूँ मैं आपको। दूसरा इंटीग्रेशन 1 dx है, या कह सकता हूँ इंटीग्रेशन dx है। तो छोटे dx, छोटे छोटे dx इकट्ठे होके पूरा क्या बनाएंगे, बड़ा x। इंटीग्रेशन dx होता है x, याद रखना भाई। इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है। क्लियर? इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 0 dx, और x की पावर 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1/1, तो आंसर कितना आएगा, x। तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो x की पावर n का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या है। और किसी 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 का कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है x। भाई इन दोनों के बीच में जब कुछ नहीं है तो उसको क्या मानेंगे, 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x। इंटीग्रेशन, मैं गलत बोल गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। दोनों उल्टे प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन dy क्या हुआ, y हो गया, 4 एज इट इज पड़ा है, गुणक तो पड़ा ही रहता है। x की पावर कितनी, 1, तो ये 2/2 हो जाएगा। और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x, और पीछे क्या आ जाता है, c। तो जब आप देखोगे तो ये y इक्वल्स टू 2x² माइनस x प्लस c आया, जो कि एज इट इज़ शुरू वाले के जैसा है। तो ये है जादू। यह जादू क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत प्रोसेस है। मतलब जिस समीकरण का अपन ने अवकलन किया, उसी समीकरण का जब समाकलन किया तो वही समीकरण मिली। यहाँ सी क्यों आया मैं बताता हूँ। क्योंकि जब अवकलन करते हैं तो नियतांक सभी को अपन 0 कर देते हैं। अब 0 का जब अपन समाकलन करेंगे तो अपने को नहीं पता चलेगा कि पहले कौन सी संख्या रही होगी, इसलिए हमेशा अपन क्या रखते हैं, सी रखते हैं। ध्यान रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर यहाँ 1000 होता तो भी 0 होता, यही मिलता अपने को, और यहाँ भी सी रखते तो अपने को ये पता थोड़ी चलेगा सी क्या था। बात आ रही समझ में? इसलिए सी रख देते हैं कि हाँ हो सकता है कोई नियतांक रहा हो। सी का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि इसका कोई ये जो संख्या है नियतांक रहा हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अवकलन और समाकलन, इसका अवकलन किया ये आया, इसका समाकलन किया ये आया, देख लो। तो वापस आपको पहले वाली एज इट इज़ वैल्यू मिल गई। अब आपको समाकलन के अलग से सूत्र याद नहीं रखने हैं, बस आपको अवकलन की याद है, उसी को उल्टा उल्टा लेके चलना है और अपने आप हो जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था 1/x, और यहाँ पे ये शर्त होती है कि n जो है नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। अगर ये -1 हुआ तो यही फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक शर्त होती है, ये हो जाएगा log ex प्लस सी, log 1/x का हो गया, e की पावर x dx करें तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, sin x dx। जब sin x का करेंगे तो अब आप करो अवकलन याद। क्या याद करो, अवकलन। तो बताओ sin x किसका अवकलन होता था, तो आपको पता है कि cos x जो है उसका अवकलन होता था माइनस sin x। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर माइनस sin x का अवकलन करना हो तो ये निश्चित रूप से क्या आता है, cos x। देखो cos x का अवकलन माइनस sin x का समाकलन cos x। क्लियर? और cos x का समाकलन क्या होगा, तो आपको पता है sin x का अवकलन cos x का समाकलन sin x का अवकलन cos x। ध्यान रखना भाई, जो अवकलन के सूत्र उसका उल्टा। तो देखो अब ये माइनस में यहाँ नहीं लगाना चाहता, सुनिएगा।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस माइनस को उधर भेज सकता हूँ। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस होगा और कॉस एक्स का साइन एक्स होगा और पीछे सी तो आएगा ही। तो इस तरह से 6 नियम यहाँ बनकर तैयार है जो अपने फिजिक्स में जनरली काम आते हैं, और फिजिक्स में काम आने वाले सूत्र ही अपन ने रखे हैं। गणित में तो ऐसे बहुत बड़ी महीने भर में चैप्टर कंप्लीट नहीं हुई है समाकलन, लेकिन फिजिक्स में जितना समाकलन काम आता है, समाकलन का मतलब ही ये होता है साधारणतः जोड़ना छोटे छोटे सिरों को या क्षेत्रफल ज्ञात करना, जोड़ना या क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्लियर? तो ये मैंने समाकलन जो है इसके कुछ नियम बताए। मैंने ये बताया कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत प्रोसेस होते हैं। तो ये अपन ने यहाँ तक इसको समाप्त किया। बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतने सूत्र आपको याद हो जाएंगे, इतने सूत्र आपको याद हो जाएंगे तो फिजिक्स में आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना। फिजिक्स में इतने मोर देन सफिशिएंट है, अपना काम हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए, समाकलन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? समाकलन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। क्या होते हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्लियर? डेफिनेट मतलब निश्चित, और यह है अनिश्चित। पूरा ही लिख लो भले। अब यहाँ पे देखिए क्या है डेफिनेट इनडेफिनेट में। तो बच्चों इधर देखिए, मान के चलो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट होती है ए और बी। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन जब इसका समाकलन या इंटीग्रेशन जब होगा तो क्या होगा, ये इस तरह से, और लिमिट पीछे आ जाएगी। देखो ध्यान से, इसका डिफ्रेंसिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, और लिमिट आ गई पीछे। अब क्या होगा, अब ऊपर की लिमिट पहले लगेगी, ये है इनिशियल, मैं बता देता हूँ। ए क्या है, इनिशियल, बी क्या है, फाइनल। और हमेशा फाइनल, पूरी फिजिक्स में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल लगभग। तो आपको ये ध्यान देना है, क्या देना है, तो ये इनिशियल, ये फाइनल, डिफरेंस, ये समाकलन या इंटीग्रेशन हो गया। अब ऊपर की लिमिट जो फाइनल है पहले आएगी माइनस इनिशियल, इस तरह से। तो यहाँ कभी भी जब करते हैं तो प्लस सी नहीं आएगा, यहाँ प्लस सी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। प्लस सी नहीं आएगा, सीधी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। और यहाँ से जो भी आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगी, कोई वैल्यू मिलेगी, कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी, कोई वैल्यू मिलेगी। क्लियर? और यहाँ क्या होगा, कोई लिमिट नहीं होगी, ये सीधा एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा क्योंकि ये वैल्यू नहीं है। तो ये क्या किस फॉर्म में आएगा, ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन मिलेगी आपको। इनडेफिनेट में इक्वेशन मिलेगी और डेफिनेट में आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब इसका वैल्यू होगा कि 3, 4, 5, 6 ऐसे, उसमें आपको फाइनली एक इक्वेशन मिलेगी। दोनों के एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं।
डेफिनेट का। डेफिनेट में क्या है, मान के चलो कोई वैल्यू है और अपन इसमें कर रहे हैं 1/v/dv, v1 से v2 तक। तो क्या होगा देखिए, 1/v का होता है log v, अभी देखा था समाकलन, और ऊपर की लिमिट v1 v2 अपने को पता होगा, तो क्या आएगा log e, पहले ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट पुट कर दी। और आप log की प्रॉपर्टी है log a माइनस log v, तो ये आपको ये भी पता है log e क्या हो जाएगा v2/v1। तो इस तरह से ये हल करते हैं। डिफ्रेंशिएशन, लिमिट पहले ऊपर की फिर नीचे वाली, और इस तरह से सॉल्व करते हैं। इनडेफिनेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x ऐसा कुछ है, और ये इक्वेशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। अरे इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में कंफ्यूज मत होना, मेरा मतलब मेरे कहने का उद्देश्य है वो आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसमें करना है एक्स स्क्वायर, तो एक पावर बढ़ेगी, बट्टे में आएगा 3 माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, तो सीधा साइन एक्स आ जाएगा, कोई माइनस नहीं। 1/x क्या होता है log x प्लस c, ये आपका आंसर। क्लियर? तो ये आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट के आंसर मिल गए भाई, देख लो। यहाँ तक किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताइए, अदरवाइज अपन बढ़ते हैं आगे। एक और उदाहरण लिख देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी डी वाई 0 से 4। तो अब इसको करना है तो क्या हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा y हो जाएगा। इसका करना है तो क्या हो जाएगा, t³/3 प्लस टी 0 से 4, पहले रखा 4 का क्यूब बट्टा 3 प्लस 4 -0 देखो क्या किया मैंने, सुनो ऐसे भी कर सकता हूँ। जब ये है इसका किया t³/3 और ये हो गया t 0 से 4 लिमिट है, पहले 4 मैंने यहाँ रखा तो 4 का क्यूब बट्टा 3 प्लस दोबारा 4 यहाँ रखा, तो पूरे में एक और मैंने 4 रख दिया, ये पड़ा। अब पूरे में मैंने एक और 0 रख दिया, ये पड़ा, और बीच में क्या आएगा माइनस। तो इसको इस तरह से हल करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 16 चौक 64, 64/3 प्लस 4 हो जाएगा 12 66 76/3, लगभग इतना कुछ आंसर आएगा। लगभग आ सकता है कुछ भी, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप हल कर सकते हो समाकलन। इस पर टेस्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट बनाया जाएगा, उस टेस्ट के आधार पे आपका आंकलन किया जाएगा। अभी के लिए, आज के लिए मेरे हिसाब से इसमें इतना काफ़ी है। एक बार आप इसको देखिए, मैंने क्या बताया है, समझने में टाइम लगेगा, दिमाग में घुसाने में लगेगा, लेकिन एक बार घुस गया, संकट होता है ना, संकट, ठीक है, वो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है, कोई भी हो। कठिन दौर से हर कोई गुजरता है, और जब उस कठिन दौर से गुजरेंगे तो उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो बड़ी मतलब सुखदायक होती है। यहाँ पे भी ये अभी आपको कठिन लग रहा होगा, 10 से 11 में आप आए हो, लेकिन जब ये आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग में सटीक जाके बैठ गया, तो आपको फिजिक्स में जो आनंद आएगा, उस आनंद की अनुभूति आपको, मतलब दुनिया में इसके अलावा कोई आनंद की अनुभूति होगी नहीं। फिजिक्स में जो आनंद आएगा, सबसे कठिन और सबसे आनंददायी विषय है यह। बस इसको रटोगे तो बड़ी दिक्कत देगा, समझोगे, सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, उसके अलावा जो है उसको आपको सब समझना है। आप एक बार देखिए जल्दी से, जितने भी सूत्र मैंने लिखवाए हैं उसको ध्यान से देखिए।
मैंने एक एग्जांपल आपको ये करा दिया, मैं मार्क कर देता हूँ। एक एग्जांपल मैंने आपको ये बता दिया, एक एग्जांपल ये बता दिया, ठीक है। 3 एग्जांपल हो चुके। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, इसके साथ अपन बढ़ते हैं आगे। प्लस पहला 2 से 3 1/x dx, इसको करना है आपको। नंबर 2 1 से 4 √x dx। नंबर 3 d/dx of 2x plus 3 upon x square minus 5। नंबर 4 नंबर 4 इन सब का आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, हल करना है। आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो ये 4 जो है ये आपके क्या है, ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपको अपने होमवर्क में कवर करना है। कल ये आपको अगली क्लास में जो है कराए जाएंगे। इसी के साथ ये 0 चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स आपका समाप्त होता है। इसके अलावा कुछ सदिश के बारे में जानकारी रहेगी, लेकिन वो अपने थ्योरेटिकल चैप्टर के साथ आता रहेगा, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये मेन इसमें सिर्फ सदिश बचा है, वो अपने चैप्टर के साथ ही आ जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।